हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। नहीं, मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। द ओमेगा क्लासेज जो चैनल है वो भी मेरा ही है, परंतु वो जीएस के लिए है, सामान्य है। ये मैथ एक्सप्रेस है सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए। आज इस एसएससी के सेगमेंट पे फिर से स्पेशल 3 प्रकार के मैं गणित लाया हूँ, मैथ लाया हूँ, जिसे आप बनाना जरूर चाहिए। और साथ ही मैं कंसेप्ट पर बताने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि उस कंसेप्ट पर, यानी कि जिसे आप समझते हैं, सीखते हैं या जानते हैं, कैसे खुद से बहुत ही छोटा करके, यानी कि ट्रिक करके आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए आपका समय नष्ट नहीं करते। प्रश्न कहता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है, तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले, यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या है। जब वृद्धि से पहले पूछा है तो ये रेशियो होगा, जब वृद्धि के बाद पूछा है तो ये रेशियो है। अब ये 3 है, इसको कैसे बना दें? ये बिल्कुल आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा सो देखिए। माना x मान लीजिए, माना x है, अनुपात कुछ भी है, 2x प्लस 20 बटा 3x प्लस 20 इक्वल टू, चूंकि यहाँ पहला 2 लिए हैं तो यहाँ पर भी पहला 2 ले लीजिए, 4/5। जब आप x का मान इस तरह से निकाल लेंगे तो इन सबको जोड़ के x से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर से मैं समझा दूं, 2, 3, 5 के अनुपात में है, हमने उसको x मान लिया तो क्या हो जाएगा, 2x, 3x और 5x। होगा या नहीं होगा? जब 2x में 20 जोड़ते हैं तो 4 हो जाना चाहिए और 3x में 20 जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए, यानी कि ये अनुपात हो जाना चाहिए। तो कहीं करे से तीसरा कहा गया, तीसरा मैं बता दूंगा कहा जाएगा। सो गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10x प्लस 100 इक्वल टू 4 तिहाई 12x प्लस 80 हो गया। यदि आप उल्टा पलटा कर लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा बताइए तो मेरे फ्रेंड्स। x का वैल्यू मेरी समझ से 10 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? x का वैल्यू 10 होगा। देख लीजिए, यहां से करेंगे तो 2, मान के चलिए इसको इधर ले जाएंगे तो 2, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। x को हमने खिला दिया तो आ गया हमारा 10। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 10। अब इसको क्या कीजिए, आप इनमें जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 2 10, तो 10 से गुना कर लीजिए, 10 से गुना कर लीजिए, कितना 10 का ये बोला तो कितना आया 100। आपका आंसर आ गया 100। कहीं कोई दिक्कत था? नहीं था। अब है कि 7 कहां गया? तो जिस प्रकार से हमने 2x प्लस 20 बटा 3x प्लस 20 बराबर 4/5 किया है, ठीक वैसे ही आप 3x प्लस 20 बाई 5x प्लस 20 इक्वल टू 5/7 करके देखिए क्या इतना आता है, और कमेंट कीजिएगा कि क्या उस तरह से वो बन पाती है या नहीं बन पाती है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न को भी देखिए, एकदम सुंदर सा प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है, बनेगा कैसे, छोटा इसको देखिए। प्रश्न को सबसे पहले समझिए। कहता है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन तथा 64 दिन में करते हैं। वह एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कार्य प्रारंभ होने से 6 दिन बाद, मतलब जिस दिन कार्य शुरू हुआ उसके 6 दिन बाद एन कार्य ए एवं कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होता है? देखिए, इस तरह के प्रश्नों को आपने बनाया होगा कि काम शुरू किया एक साथ, 6 दिन बाद चला गया तो कितने दिन हुआ। फिर कभी पढ़े होंगे कि काम समाप्त होने से 6 दिन पहले चला गया, 8 दिन पहले चला गया, 10 दिन पहले चला गया। यहाँ पे दोनों एक ही साथ। इस तरह के हमने प्रश्नों को अपने जो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट है समय का मलम, उसमें बनाया है, लेकिन फिर भी यहां से देख लीजिए, ये बिल्कुल आसान से बनेगा, बिल्कुल कंसेप्ट पर। देखिए, माना कि कार्य एक दिन में होता है, माना कार्य एक दिन में होता है, ठीक है। परीक्षा इतना मानेंगे तो भैया मानना नहीं है, परीक्षा में हम ना मानेंगे। परीक्षा में कैसे लिखेंगे? देखिए, एक किया है 6 दिन, 6 दिन बाद वो चला गया तो उसको 6 दिन दे दीजिए, तो 6 बटा कितना 24 प्लस, यही ट्रिक है मेरा। इस तरह के मैथ के लिए यही ट्रिक है, इस तरह के नहीं। जब 6 दिन बाद जाए उसके लिए भी, 6 दिन पहले चला जाए उसके लिए भी, सबके लिए हम सबको एक ही साथ जोड़ के लिख दिए। ऐसे भी एसएससी में पूछा है ये 6/24
अब कहता है कि बी काम समाप्त होने से 6 दिन पहले जाता है। तो काम कितना दिन में समाप्त होता है तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमने माना है कि काम x दिन में समाप्त हो जाता है। तो x माइनस 6 कितना 32 प्लस सी पूरा दिन काम करता है x बटा 64 अब बराबर 1। यही इसका ट्रिक है। अभी क्या कहता है, देखिए काम हमेशा एक होता है, ये भी करेगा ये भी करेगा ये भी करेगा, काम तो एक ही करेगा ना। अब कहे कि श्रीमान ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो कभी कभी पूछ देगा कि उससे दोगुना काम था तो कितना दिन में होगा। मान के चलिए कि ये लिख रहा है और उसके बाद कहता है कि काम समाप्त किए लेकिन दोगुना काम था, तब क्या करेंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कभी पूछेगा तिगुना था तो यहाँ 3 लिख देंगे, 1/4 था तो 1/4 लिख देंगे। कंसेप्ट यही है इस तरह। अब आप इसको हल कीजिए, कैसे हल करेंगे, तो इसका जो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं एलसीएम, देखिए इस तरह के एलसीएम निकालने में बहुत लोग गड़बड़ाते हैं। 32 से 64 का तो इतने होगा, क्या बोलते हैं 64 ही होगा, 24 से 64 का गिन लीजिए। तो 24 25 20 से 24 44 से 24 63 से 24 80 92 से 64 या 92 से 192 होगा। 24 80 8 48 प्लस 32 6 6x माइनस 36 प्लस कितना 64 दिया है यानी कि 3x इक्वल टू 1। अब यहीं पर जोड़ कर लीजिए, ये बच जाएगा 12 यहां घट जाएगा, 6 में से 3 गया, 3x इक्वल टू कितना 6 3 9, 3x नहीं 6 3 9, 9 क्यों 6x और 3x यहीं पर कर लेना, आप कहीं नहीं जा रहे। 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 20, कोई टाइम लगा 20 जहां है हमने इसको टिक लगा दिया, कुछ टाइम हमने लगाया नहीं। देखिए यही कंसेप्ट है, जो जितना दिन काम किया उसको दे दीजिए और 1 लिख दीजिए, आपका हिसाब बन के रेडी हो गया। इसी तरह से फ्रेंड्स परीक्षाओं में आप जाकर के भी धमा चौकड़ी बजाइए, मेहनत कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये भी एक प्रश्न है, एबीएसएससी में पूछा गया है और आपने बहुत बड़े बड़े शिक्षकों को इस तरह के प्रश्न को तरह तरह से शॉर्ट ट्रिक बताते देखा होगा, ये सोचने के लिए वो समझने के लिए, ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा, वैसे कर दीजिए तो हो जाएगा। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, हालांकि बता दूं कि मेरी भावना है, अन्य लोगों की नहीं। एक व्यक्ति प्रतिमाह जितना भी कमाता है उसे वह 4:5:3 के अनुपात में क्रमशः भोजन वस्त्र एवं अन्य मदों पर खर्च करता है। भोजन वस्त्र एवं अन्य मद कमाता है, 3 रेशियो में 3 जगहों पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च 10%, वस्तु पर 20% बढ़ गया एवं अन्य मदों पर 5% घट गया, तब उसे अपनी आय कितनी बढ़ानी होगी कि कुल खर्च अप्रभावित रहे। ये एक तरह का प्रश्न हुआ। इसी में पूछेगा कि क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ा या घटा। फिर पूछेगा कि कितना प्रभाव पड़ा, 10% बढ़ा कि 10% घटा, तब आप क्या करेंगे। तो इसी चिंता को हटाइए, एक ही फॉर्मेट से बनता है, उसी फॉर्मेट को बहुत सारे लोग बहुत तरह से बताते हैं जिन्हें हम आप तरह तरह की चीजों से उच्चारित करते हैं। आइए देखते हैं कि नॉर्मली कैसे बनता है। देखिए कुछ मत कीजिए, 4 है 400 कितना बढ़ा रहा है 10/100 प्लस 5 है 500 कितना बढ़ा रहा है 20%, 20/100। वो घटा रहा है तो क्या कर दें, जो लास्ट था 300 अगुने 5/100। कुछ हमने किया, कुछ नहीं किया, यही बेस फॉर्मेट है। बेस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है जानते हैं, मूल सिद्धांत। अब इसको आप हल कर दीजिए, 40 प्लस 100 घटाओ 15 कितना आया 125। जो भी आया इसमें इस टोटल से भागा दे दीजिए, यही प्रभाव पड़ेगा। कर देते हैं 125/12%। अब कहे कि श्रीमान प्रतिशत क्यों रखे, चूंकि प्रतिशत में पूछा, कहे कि श्रीमान नहीं रहेगा तब इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा जानते हैं 125 हमने तो 100 में माना है, 400 प्लस 500 प्लस 300 अगुने कितना 100 प्रतिशत बदलने के लिए, लेकिन हम लोग इसको छोड़ देते, इसको स्किप कर देते। हमने ये निकाला कि ये कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, माइनस क्यों किया कि ये घट गया। अब इन सबको जोड़ करके जो पहला रेशियो था हम उससे भागा दे देते हैं, हालांकि दूसरा रेशियो है भी नहीं, भागा दे दीजिए। तो मेरी समझ से कितना आएगा 10.41%। आप लोग अपना गुना भाग करके देख लेंगे, ये वाला आंसर आ गया। क्या इस तरह से बना। अब कभी इसमें पूछ देगा कि क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ा या घटा, तब क्या करेंगे, दिक्कत है ना। तो मैं बता देता हूं, आप यहां पर देख लेंगे, ये चूंकि ये ज्यादा हो रहा है तो बढ़ ही रहा है,
यदि इन दोनों का योग इससे घट गया तब समझिए कि वो माइनस चला जाएगा, खर्च को घटाना पड़ जाएगा। बस समझ रहे हैं, खर्च को फिर घटाना पड़ेगा। एक ही फॉर्मेट है, एक ही तरीका है और उस हिसाब को आप वैसे बना सकते हैं। कितना समय लगा? अब आप बताइए कि हम क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाने जाए, जब बेसिक रूप से मैथ बन सकता है तो हम ऐसे ही करेंगे। अब कहे कि शर्मा जब हम अभ्यास करेंगे तो जब इस तरह के प्रश्नों को आप अभ्यास करें तो ये तो मन में जोड़ा जाएगा। 400 का 10% 40, 500 का 20% 100, 300 का 5% 15, जोड़ घटाव करके यहीं पर निकाल दे। ये तो चूंकि हमको आपको बताना है, अब कैमरे पर आकर के तो सीधा नहीं लिख देंगे ऐसे, और वैसे बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे, अब आपको पता नहीं है तो कैसे करेंगे। इस तरह से इन प्रश्नों को आप बिल्कुल सिंपल तरीकों से बना सकते हैं और मेरे साथ आप इसी तरह से हल करेंगे। और हाँ, फिर से कह दूं कि अभ्यास खूब कीजिए, जम के अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए कि अंतिम में परीक्षा खुद बोले कि लो भाई हम तुमको रिजल्ट दे रहे हैं, अब छोड़ दो हमको, बकस दो हमको। और हाँ, अभ्यास करने के लिए कोई समय नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अभ्यास कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी चले आइए, जहां पे चीजों को मैं व्याख्या करके देते रहता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।